अच्छा चलें आपकी फिल्म के बारे में बात। क्या है तुम्हें बात यार, छोड़ दो मैं जा रही हूँ। एक वो जो नहीं, मैं फिल्म नहीं। थी यार, वो कमाल फिल्म, ला 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 उसका पार्ट 2 आ रहा ला 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 ला। है या उसका नाम था खामोश रहो, वो खामोश हो गई हमेशा के लिए। You've heard this story 20 times. but I want my viewers to know why did this your happen? desire for mirch masala. Why was that item number included? Why शान को जब मिलती हो क्यों नहीं कहती कि what did you do this? Why? WhatsApp. Did he convince you to do this, by the way? It's on record. I'm saying nothing about anything because I have no desire to go into sudden death. No, I've asked Shan so many times, I think. And what is he said? He doesn't want to be on the show. He's made it very clear. But I'll still keep on trying. लेकिन आपको अच्छी तरह पता है कि उनकी पत्नी मेरी बचपन की कनेड के ज़माने की दोस्त है, और उसके अलावा उनसे भी मेरी बड़ी दोस्ती है। ब्लैकमेल करके आपने ये फिल्म की, इमोशनली ब्लैकमेल हो गया? नहीं, शान ने इमोशनली ब्लैकमेल किया। शान ने कहा कि लिसन ये मूवी है, हमने 3 मूवीज की डील साइन की थी, तो एक ये मैं अभी कर रहा हूँ एंड दे आर इंटरेस्टेड इन मीटिंग यू। मैंने कहा ओके, मिल लिया मैंने। अच्छा, मिले अल्ताफ हुसैन साहब और बड़े बड़े नाम, नासिरुद्दीन साहब ऑल्सो, आई थिंक नासिरुद्दीन साहब रोट खामोश रहो। पता नहीं, वासे को पता होगा, वासे जी। सो बात ये है कि ये सारे लोग आए बड़े बाइज्जत अंदाज में, बड़े प्यार से एडवांस हाथ में लेके आए, लाइक वेरी 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 नाइस। बैक एंड पे जो लोग थे ना, जिन्होंने फंडिंग डाली हुई थी, व्हिच आई हैड नो आइडिया अबाउट, व्हाट्सएप में नई आई थी पाकिस्तान वापस, मुझे भी थोड़ा सा तो माफ़ी दे देना। मैं वहाँ पे फिल्म करके आई, वहाँ पे मैंने मतलब एक अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट दे दी। मैं यहाँ पे आई तो ऑब्वियसली एज अ फिल्म एक्टर, नॉट अ फिल्म स्टार। बाय द वे, फिल्म स्टार सबको व्यूअर्स कहना छोड़ दें। Everyone's not a film star. Like Fawad is a film star, you're a film star, Mahira is a film star, Apni Sabah Kamar is a film star, Mehwashayat is a film star, Humayun is a film star. You can't call someone like me a film star. I've done 2 or 3, like 3 or 4 films. I'm not a film star. Also फिल्म का हिट होना और उसका वो सारा कुछ होना भी जरूरी होता है, वरना तो घर में बैठ के अपने फोन के ऊपर आप 50 फिल्में बना ले। So I'm not a film star. I am a film actor. I have acted in films. ये एक क्लैरिफिकेशन है, हर बंदे को लेजेंड बना देते। हाँ, ये तो था the one and only। ये मैं भी बड़ा कहता हूँ। बाद में मैं भी कहती हूँ the absolutely amazing, absolutely fabulous। ठीक करना है अब ना। No, but what's up the point is, हर कोई लेजेंड नहीं है। मैडम जी लेजेंड थी, जब जिंदा थी तब भी थी, जाने के बाद भी लेजेंड है। मेहदी हसन साहब सेम थिंग। नुसरत फतेह खान, these are all people who were living legends and continue to be legends. You and I are not legends. हमें बहुत वक्त लगेगा, और वो भी अगर और अवाम माने ना, बट को मैं लेजेंड लगती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, बट तो मेरा बड़ी है, उसको तो मैं वैसे ही अच्छी लगूंगी, नहीं भी लगूंगी तो फिर भी हजम कर लेगा। लाइक या आप कोई फिल्म में काम कर लें जिसका नाम ये लेजेंड। दैट फिल्म वाज अ टेरिबल मिस्टेक। बट साहब, एक तो वो मसला की कमिटमेंट की हुई थी, उसके बाद देन आई सॉन्ग की शूट, आई स्टार्टेड हाउलिंग, दाड़े मार के। मैंने कहा मैंने नहीं कर रही, क्या कपड़े हैं ये, क्या है, व्हाट इज दिस? इट लुक लाइक मुजरा क्लोथ्स फ्रॉम पुराना जमाना। It was. एंड कैन यू इमेजिन उस वक्त की बर्गर जुगन जिससे इतनी भी उर्दू बोली जाती थी, कैन यू जस्ट इमेजिन बट साहब मेरा क्या हाल हुआ होगा, रो रो के बुरा हाल। और जब मुझे ये कहा गया ना कि वो टी ब्लॉक में अपने बेटे के साथ रहती हो ना, अच्छा, उधर फिर मेरा ना तो सारा ही मेरा त्रात रू सारा कुछ निकल गया। जान, मैं एक बात बताऊं, औरत एक बहुत डेंजरस चीज है, अनलेस आप उसको, उसके बच्चे को, उसकी औलाद को कुछ करे, फिर वो कुछ भी करने में के लिए तैयार हो जाती है। एंड व्हेन समबडी थ्रेटन्स योर चाइल्ड ना, और योर सेफ्टी जो आपके बच्चे के साथ कनेक्टेड है, ऊपर से मैं सिंगल मदर उस वक्त अकेली रहती थी, क्या करती? सो आई गॉट वेरी स्कैर्ड। आई सेड 20 टाइम्स, आई सेड जितने पैसे आपने मुझे दिए हैं उसमें से आप 10 गुना ज्यादा ले लें, प्लीज मेरी जान छोड़ दें। रो रो के बुरा हाल। इट वॉज ट्रॉमेटिक। व्हाई डू यू थिंक? बट साहब उसके बाद मैंने फिर फिल्म की नहीं, सिर्फ हम टीवी के साथ एक अंग्रेजी की फिल्म की, ऑल्टर्ड स्किन से डेयर। That's why you didn't go back to the industry. I got really scared. मैं बहुत डर गई थी। सब याद है उस जमाने में हमने वो भी रूमर सुना था कि मुंबई को भी एक दफा उठा के ले गए थे और उनको कुटा था इसी तरह। प्रोड्यूसर ने शान के साथ भी ऐसा हुआ था। शान के साथ भी 1-2 इंसिडेंट हुए हैं। तो बात ये यार, मैं कल्ली और अच्छा शान और मुंबई तो अपने साथ अपने वो लेके जाते थे।
ना मेरे पास कोई गार्ड ना whatever, मेरा ड्राइवर मेरा गार्ड था. ये चीजें driver इंडिया में guard. भी हुई हैं, इंडिया के अंदर भी बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं. बिकॉज देखें फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली जो पैसा आता है आपको भी पता है कहाँ से. उस वक्त अब नहीं, things उस have वक्त. changed. People like Humayun, people like Fahad, people like Butt, अब these तो फिल्म people are इंडस्ट्री making रही films. नहीं, अब तो हाँ. फिल्म इंडस्ट्री उस तरह रही नहीं. और अब बाय द वे खुदा का वास्ता है, फिल्मों की जगह अगर आपने OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ लोग रुझान कर ले तो बेहतर होगा. सिनेमा के लिए फिल्म बनाना बर्बादी है. ऐसी वैसी. मगर आप देखें ना, हमारे पास अगर स्क्रीन्स होंगी तो हम लोग उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, वरना तो नहीं हम लोग कर सकते. बिल्कुल. जहाँ हम बात कर रहे हैं आपके लशस करियर की, थोड़ा सा हम बात करते हैं आपके लशस करियर कहना जरूरी था. लशस. अजीब गंदी सी मुंह में जायका आ गई, लशस करियर. अच्छा नहीं कहता यार. हम्म. अच्छा जी. you're a very spiritual person also. छाड़ देना. नहीं हाँ, मैंने जब भी देखा है you're always. देखिए जी, स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी होती है कि आपका ईमान बड़ा स्ट्रांग होता है, आप लोगों की मदद करते हैं, आप हमेशा किसी का नुकसान नहीं चाहते. एंड whenever I've spoken to you, you always say अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, ये वो नज़रें सदका वगैरह, ये सारा कुछ and all that. And I know it comes from your mother. My nanny was like that. नानी. Nano was like that. And my nano loved your mother. Yeah. और नानो का बड़ा प्यारा ताल्लुक था मैडम जी के साथ. Hmm. So by the way viewers, I am a huge fan of also of course, but मेरे लिए तो ये मेरी फैमिली है. बट साहब इनका खानदान, इसीलिए तो जल्दी से जब कोई फंसतियों को मसला होता तो फोन कर देती हूँ, टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, मुझे पता है ये खड़ा है. कहते मैं फोन कर रहे हैं. सुनो तुम्हारे रिश्तेदार हैं. अच्छा तुमने क्लियर कर दिया वैसे. वो अब ससुराल के एंड से जान, तुझे क्या पता ससुराल के एंड पे क्या तुम्हें अगला पिछला बताओगे. एंड द पॉइंट इज व्हाट्सअप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरा अपना इदारा मुझे फोन करके पूछ रहे PTV, तो मैंने कहा सर जी चेक कर लो, तो वो चेक कर लो. But how, with time, do you think you've become more spiritual or do you think you've become more realistic? मैं तो अल्लाह मियाँ से बातें करती हूँ रेगुलरली, और मेरी जो रिक्वेस्ट और डिमांड्स होती मैं डायरेक्टली मांग लेती हूँ. और ये शुरू हुआ था सिलसिला when my नानी died. नानो died when I was 9. छोटी सी होती थी तो लोग कहते थे कि अल्लाह मियाँ से बातें कर लिया करो. पता नहीं किसी ने कही ये बात, तो मैंने वैसे ही बैठ के, क्योंकि छोटे होते और अब भी बड़ी वियर्ड सी आदत है कि कोई बात होती है ना जिसके बात करी, प्लीज अल्लाह मियाँ वो कुछ करना देना प्लीज, यू नो लाइक इस तरह. मेरा वो वाला रिलेशनशिप है. शायद कुछ लोगों को थोड़ा सा ये ऑफेंसिव लगे. मेरा हमजा का आपको याद है एक मेजर एक सर्जरी हुई थी, तब भी मैंने अल्लाह मियाँ से डील की, फिर वो भी हुआ. मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन लाइफ जो कोई नहीं जानता, जो मैंने कभी बात भी नहीं करनी. उतना पेट नंगा करो ना जितना हजम कर सकते हो. देखो बीमारियां ट्रेजेडीज में नहीं शेयर करती, लोग वैसे ही बड़े दुखी बैठे हैं. और यू नो आई गो इनटू माय शेल जब कुछ होता है, और फिर मैं खुद ही रीसर्फेस कर जाती हूँ जब मैंने करना होता है. उस वक्त सवाल जवाब ये आपका तमाशा ज्यादा बन जाता है, आप अपने पेन को नहीं डील कर सकते. सो आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद अल्लाह मियां. रियली ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हमारी. मतलब मैं बात करती हूँ और मुझे दिल में जवाब भी मिल जाता है. अब चाहे वो आप उसको कुछ भी चीज़ बुलाना चाहें, मुझे जब सवाल करती हूँ मुझे जवाब मिल जाता है. जब मुझे कुछ चीज़ नहीं मिल रही होती मैं थोड़ा सा गिला शिकवा करती हूँ, और मैं अक्सर कहती हूँ आपने ही कहा है ना मर्जी की चीज़ नहीं देंगे तो कुछ और देंगे, तो फिर देंगे कुछ और जो बेहतर है. फिर वो भी बरामद हो जाती है चीज़. किस चीज़ का शिकवा करूँ, किस चीज़ का गिला करूँ? अगर मेरी कमर टूट जाती है और वो जुड़ जाती है तो मैं हज़ारों से बेहतर हूँ जो जिनकी कमर टूटी और वो फिर व्हील चेयर में पैराप्लीजिक हो गए. वो पैराप्लीजिक उससे बेहतर है जो वेंट पे है और अंदर जिंदा है लेकिन आंख तक नहीं खोल सकता, उसका इतना जिस्म पे काबू खत्म हो गया. सो एवरीवन इज इन सम वे बेटर ऑफ देन द अदर, नॉट वर्स ऑफ. दैट्स सिंपल. क्या खूबसूरत जवाब दिया.